जय हिंद। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 क्लोज हुआ। काफी वोलेटाइल रहे लास्ट के 2 महीने, जहां पर जनवरी में अच्छा मूव आया, दिसंबर में अच्छा मूव आया, प्री बजट रैली आई, बट उसके बाद फेब्रुअरी वोलेटाइल रहा और मार्च तो सुपर डुपर वोलेटाइल रहा, जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक वर्टिकल फॉल, कुछ ऐसा फॉल देखने को मिला, बट वापस से बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हुए, ऊपर की तरफ भी गए। अब हर बार की तरह न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, न्यू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो हर बार की तरह नया मंथ है, न्यू फाइनेंशियल ईयर है, हम लोग ऐसे 5 बेस्ट स्टॉक्स देखेंगे जो अप्रैल मंथ में अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। स्टॉक्स वगैरह है, पता क्या होता है, वीडियो में बनाऊंगा, समझाऊंगा पूरा, ये नहीं पता क्या होगा, मैं यहां पर जाऊं 1 2 3 4 5 स्टॉक हैं भैया, बाय कर लेना, ये रहा इनके स्टॉप लॉस टारगेट्स वगैरह लेवल्स, ओके बाय। बट यहां से आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, आपकी जो एक जैसे कहते हैं ना इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीज नहीं होगा नॉलेज में, विजडम में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टॉक दिखाऊंगा, क्यों बाय कर रहे हैं, क्यों हम लोग होल्ड करेंगे, क्या टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस रख रहे हैं भैया, अगर मान लो वापस से वोलेटिलिटी बढ़ती भी है, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह का टाइम है, वोलेटिलिटी तो डेफिनेटली बढ़ सकती है। उसके साथ हम यह भी देखेंगे कि हमारे मार्च के स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म करा, प्लस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल से लेकर मार्च तक था उन स्टॉक्स में कैसा कैसा मूव आया, ओवरऑल मंथली के हिसाब से पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसा मूव आया। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं 5 बेस्ट स्टॉक्स में जो अप्रैल 2024 में अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। ये परफॉर्मेंस को एक बार अगर मेजर किया जाए, बोरोसिल रिन्यूएबल्स जिसने -12% के रिटर्न्स दिए, हाईटेक गियर्स क्या बढ़िया मैसिव मूव आया, पता है यहां पर देखो 35% रिटर्न्स। और इस पोर्टफोलियो में एक और चीज दिखाऊंगा, जेनेसिस -5, ग्लोबल सरफेस -26, हिसार -19। अब जरा यहां पर एक चीज नोटिस करना, ओवरऑल गया -5.62। ये एक टाइम पर जब मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल आया था, ये एक टाइम पे -17% पे आ गया। लोग कमेंट करने लगे यार गिर रहा है, पूरा मार्केट गिर रहा था, बट वापस से ये देखो एक स्टॉक ने पूरी कहानी पलट दी, पूरी कहानी एक स्टॉक ने पलट दी। कई लोग क्या करते हैं, प्राइस देख के बाय करते हैं, मतलब क्या कि यार 217 रुपए का स्टॉक है, ये सबसे सस्ता स्टॉक है, इसे ढेर सारा बाय करेंगे, बाकी 500 500 600 का है, उसे ज्यादा बाय नहीं करेंगे। यहां पर जरा पोर्टफोलियो देखना, ये सबसे महंगा स्टॉक था -5, ये 500 500 के थे -12 और ये 35, ये सबसे टॉप गेनर रहा, जबकि सबसे महंगा स्टॉक था। ये सबसे सस्ता था, तो ये दोनों स्टॉक तब भी लॉस में रहे। इसलिए इक्वल क्वांटिटी, इक्वल जो अमाउंट है, इक्वल अमाउंट डालो ताकि वेटेज वगैरह जो है, वेटेज वगैरह जाए। अब ये तो ये हो गया, यहां पर गया -5% का रिटर्न्स। ओवरऑल पूरे साल की भी एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं कि पूरे साल की परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रही हमारी। अप्रैल 19% पॉजिटिव था, अप्रैल 23 की बात हो रही है, मई 4%, जून 35%, जुलाई 9, अगस्त 8, सितंबर फर्स्ट टाइम 2% लॉस में गए थे हम लोग, अक्टूबर 10%, थोड़ा सा और जूम में ले लेते हैं, काम करते हैं, जस्ट 1 मिनट, अक्टूबर 10%, नवंबर 4, दिसंबर सिर्फ 3, जनवरी जो अभी हम लोगों ने प्री बजट रैली की बात करी +14, फेब 9% माइनस, मार्च 5.62 जो हम लोगों ने देख लिया, टोटल आया 94.9, 95% गया सम टोटल। अब ये देखो हम लोगों ने अप्रैल में एंटर करा, अप्रैल में हम लोगों ने कितने परसेंट, 9-10% रिटर्न निकाला, कितना दिख रहा है 19% रिटर्न निकाला, एग्जिट कर दिया। फिर वही पैसा डिप्लॉय करा, और इसमें भी मैंने कंपाउंडिंग भी यूज नहीं करी, सिंपल रिटर्न है। वही पैसा 1,50,000 जो भी है, मई में लगाया, 4% रिटर्न लिया, बाहर निकल गए। फिर जून में, फिर अगस्त में, इस तरीके से। प्लस हम लोग ट्राई करते हैं, आप जितने भी स्टॉक्स देखोगे, जैसे मैं अगर आपको यहां पर जून के स्टॉक दिखाता हूं, ये देखो ग्रेफाइट, हुडको, हाईटेक गियर्स, ये हम लोग लास्ट टाइम भी पिक करा था। जून में देखो कहां पर था, ये 334 रुपए भी 700 रुपए आ गया, इंडियन कोपरान। फिर उसके बाद आप जैसे देख सकते हो जुलाई के स्टॉक्स, निपॉन, क्वांटम भी कहा गया, एनएलसी एक्सचेंज काइटेक्स। हम लोग ट्राई करते हैं फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स भी ले, कि अगर मान लो कई बार लोग पूछते हैं कि यार ये -5% पे है, -2% पे, क्या मैं होल्ड कर सकता हूं? अगर आपको लगता है आपको होल्ड करना है, क्वांटिटी रिड्यूस करो, होल्ड करो। अब पता है क्या, अगर आप सिर्फ इसको होल्ड करोगे तो नेक्स्ट मंथ के जो स्टॉक्स आएंगे आप उनको होल्ड नहीं कर पाओगे, उनको बाय नहीं कर पाओगे। ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही हमारी, 95% के गेन्स बने पूरे साल में। आई होप आप लोगों के सपोर्ट के साथ, मार्केट के सपोर्ट के साथ हम लोग वापस से
अप्रैल से लेकर मार्च फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ऐसा परफॉर्म कर पाए। चलो अब डीप डाइव करते हैं अपने 5 बेस्ट स्टॉक्स में जिसका बेसब्री से इंतजार है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल। यहां पे आपको आईपीओ, टैक, इन्फोसेक, भारती, नमन इंस्टोर, डॉट टू डॉट एनालिसिस बैठे पहले ही क्लियर कर दिया था, 100 टाइम्स जाएगा, आसानी से गया। ये ब्रेकआउट स्टॉक्स, मोमेंटम, स्ट्रैटेजीज, यहां पर आपको सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। आज का जो पहला स्टॉक पिक किया है यानी अप्रैल का, वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज। अब वीआईपी इंडस्ट्रीज क्यों पिक करा वो भी मैं समझाऊंगा। यहां पर हुआ क्या, नीचे की तरफ स्टॉक गिरता गया, पहले ये मल्टीपल इनसाइड बार बने, ब्रेक डाउन आ गया, फिर नीचे की तरफ गए, ये कंसोलिडेट होता रहा, बियरिश फ्लैग बना, बट बियरिश फ्लैग का ब्रेक डाउन नहीं आया, यानी यहां पर कुछ खिचड़ी पक रही थी और यहां ब्रेकआउट आ गया वॉल्यूम्स के साथ। 23 मिलियंस की वॉल्यूम, भाई साहब 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम पहुंच गया। चार्ट कंसोलिडेट अगर करा जाए और कंसोलिडेट किया जाए तो ये देखो, जहां से लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दिया था, ये वो प्रॉपर जोन है जहां से इसने लास्ट टाइम ब्रेकआउट दिया था, उसको रीटेस्ट करने गया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं, काम करते चलो, ये देखिए ये वो लाइन है, वापस से गया, रीटेस्ट किया, अब ऊपर की तरफ जाने के लिए बेताब है। अगर इसका वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है इनका, और जूम इन देखो, वीकली चार्ट में क्या बन गया, वीकली चार्ट में बन गया मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, सबसे बेस्ट पार्ट है मुझे क्या लग रहा है, रीटेस्ट जोन पर बना, जो ये जोन था इससे बाहर तो आया ही आया, वापस से प्रोबेबली ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर सकता है। तो पहला स्टॉक हो गया मेरा वीआईपी इंडस्ट्रीज अप्रैल मंथ के लिए। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, काइंड ऑफ अ पीएसयू। अब अगर यहां पर चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो चार्ट का स्ट्रक्चर अभी भी ओवरऑल तो बुलिश है। मतलब अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन डालना चाहूं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से मूव कर रही है, अब लो ये अभी भी ट्रेंड लाइन से इंटैक्ट में ही चल रहा है। प्लस उससे भी मेजॉरिटी बात मुझे क्या लग रही है कि नीचे की तरफ आया, रीटेस्ट जोन के आसपास, राइट, जहां पर वापस से गया, जैसे भी हम लोगों ने देखा था, ऊपर की तरफ जाने के लिए वापस से बेताब है, वापस से ऊपर की तरफ आने का एक मोमेंटम वापस से आ सकता है कि अगर क्वार्टर के रिजल्ट अब जो आएंगे, अप्रैल सीजन क्वार्टर का सीजन रहता है जहां पर रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, यहां पर छोटे छोटे वॉल्यूम्स पॉपअप हो रहे हैं। जैसे देखो ये एक बार हुआ, फिर उसके बाद दूसरा, तो ये तीसरा, सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा नजर नहीं आ रहे, ये एक पॉजिटिव लगा था। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाए, मल्टीपल इनसाइड बार बने और डबल ट्रिपल बने। कैसे, ये देखो, ये एक मेजर तो बना ही बना, वापस से एक और बन गया, ये सेकंड, ये फर्स्ट इनसाइड बार। तो ये ट्राई कर रहा है कि ये 56-55 की जोन को ब्रेक करे, बट वापस से बुल्स बैक टू बैक पिक कर लेते हैं। तो आईओबी हो गया मेरा सेकंड स्टॉक अप्रैल मंथ के लिए। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, डीएसएसएल। डीएसएसएल में क्या हुआ, चार्ट का स्ट्रक्चर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये डेफिनेटली क्लियरली नजर आ रहा है, एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम है, हायर हाई बना रहा है और लो, हायर लो बना रहा है, एक लो, दो लो, 3 4 5 6 7 बैक टू बैक अपने 7 लो अभी तक प्रोटेक्टेड है। यहां पर भी हम एक काम करेंगे, यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन डालेंगे। ट्रेंड लाइन डालना हमारा धर्म है, क्यों, क्योंकि हम प्राइस एक्शन ट्रेडर है। यहां पर ध्यान से देखना, 1 2 3 बार बैक टू बैक उस ट्रेंड लाइन से बाउंस तो लिए ही लिया। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट चार्ट के फेस की तरफ चलते हैं। नॉट प्रॉपर बट एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रीटेस्ट किया, ये जो वोलेटिलिटी थी उसकी वजह से ज्यादा रीटेस्ट किया, वापस से ये देखो ब्रेकआउट, ये देखो ये मोमेंटम, ये ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर वापस से, तो ये दिख रही है, ये एक्चुअल बाइंग है, ये रियल बाइंग है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं जरा। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में, एवरग्रीन, बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आ गया वीकली चार्ट में। ये देखिए, ये यहां पर वीकली चार्ट बना, 1 2 इसने ट्राई करा, फेल हो गया, 3 4 फेल हो गया, एज इन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो गया, नॉट पैटर्न। अब आ गया ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, राइट। तो ये हो गया मेरा थर्ड स्टॉक डीएसएसएल। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ, देखते हैं फोर्थ स्टॉक कौन सा है अप्रैल सीरीज के लिए, नुपुर रिसाइक्लर्स। चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसने भी कहीं ऐसा लग रहा है कि वापस से इस जोन में आके, ये एक बेस जोन बनाया है 60 के आसपास, वापस से आया, रीटेस्ट किया, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा था। ये वोलेटिलिटी जो अभी मिड कैप स्मॉल कैप में फॉल आया, वापस से नीचे आ गया, अब ऊपर की तरफ चला गया। और ये लास्ट स्ट्रक्चर में ना कुछ वॉल्यूम्स के पॉपअप नजर आ रहे हैं, वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर सामने देखा जाए तो यहां पर भी समवट अराउंड, ये देखो यहां पर 83 का हाई 82, यानी इनसाइड बार
बार बन गया, इस इनसाइड बार की रेंज है 20 पॉइंट्स और उसका ब्रेकआउट आ गया, ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है। कि कहीं यहां से ये जो जोन है ना, एक बार यहां से बाहर निकले, ये देखो, ये दिख रही है कंसोलिडेशन चल रहा है पूरा, ऑलमोस्ट 5-6 महीने, एक साल हो गया इनफैक्ट, फरवरी से लेकर जून सितंबर, वापस से फरवरी क्रॉस होके एक साल का ये कंसोलिडेशन, यहां से बाहर निकले तो उड़ना शुरू हो सकता है। तो नुपुर हो गया मेरा फोर्थ स्टॉक। अच्छा एक चीज और, हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन ओपन है, हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन जिसमें एक ही प्लान है, जिसमें आपको इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड्स, ऑप्शन के ट्रेड्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, राइट। हमारा जो मार्च मंथ था क्या बढ़िया मैसिव रहा, जिसमें इन्फोसिस में हमारा पैसा डबल हुआ, बैंक निफ्टी में 55% गेन्स आए, एचडीएफसी थोड़ा सा डाउन गया हमारा, प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मारुति जैकपॉट 50 का 200 और कहां 500-700 तक गया, हम लोगों ने अपना 4 गुना पैसा बुक करा और बाहर निकल गए। तो यहां पर जो सब्सक्रिप्शन ओपन है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह का, राइट। तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लास्ट महीने समवट अराउंड 50-55 लोगों ने सब्सक्राइब करा था, न्यू फाइनेंशियल ईयर है, ग्रोथ कर सकते हो, यहां पर मैं पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके पे कर सकते हो और टीम आपको ब्रॉडकास्ट वगैरह में ऐड कर देगी, जहां पर आपको 1-to-1 कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। चलते हैं फिफ्थ स्टॉक की तरफ, एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो का चार्ट स्ट्रक्चर पहले तो डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में एक इनसाइड बार ब्रेकआउट आया और ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स, मैसिव वॉल्यूम्स, यहां पर 2 मिलियन के आसपास 20 लाख का वॉल्यूम बन गया। एवरेज वॉल्यूम देख रहे हो, लास्ट टाइम 20 लाख के वॉल्यूम कहां कब जाकर बने थे। अब चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी ये जो रीटेस्ट जोन थी, ये वाली रीटेस्ट जोन, ये ब्रेकआउट देखो, दम लगाया, वापस से एक बार दो बार रीटेस्ट करके वापस से ऊपर जाने के लिए बेताब हो रहा है। वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इसका, यहां पर भी मल्टीपल इनसाइड बार बना हुआ है, 1 2 और सपोर्टिव जोन पे बना हुआ है, ये बेस्ट पार्ट लग रहा है। ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टॉक, एस्ट्रा माइक्रो। अगर किसी को इनसाइड बार की वीडियो देखनी, चैनल होम वीडियो शॉर्ट्स अभी खत्म नहीं हुआ, 5 स्टॉक बता दिए, मतलब भागो मत, रुको, राइट। शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट पे जाओ, वीकेंड वगैरह है, अपने आप को अपग्रेड करो, नॉलेज अपग्रेड करो, व्यू प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, इनसाइड बार, ये वो, यहां पे काफी सारी स्ट्रैटेजीज आपको इंडिकेटर्स से बेस्ड, प्राइस एक्शन से बेस्ड, हैमर कैंडलस्टिक, सिंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिस पे भी ऑलमोस्ट 6 लाख व्यूज होने वाले हैं, ये सब आपको ऑन द बोर्ड यहां पर मिल जाएगा, जाके देख सकते हो, नॉलेज वगैरह अपग्रेड कर सकते हो। ये हो गए हमारे 5 बेस्ट स्टॉक जो मुझे लगता है अप्रैल मंथ में अच्छा खासा मूव दे सकते हैं। और भी वीडियोस आने वाले हैं, आईपीओज, नॉलेज, एजुकेशनल कंटेंट, जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस करा, हमारे 2 लाख व्यूअर्स हिट होंगे, सब्सक्राइबर्स हिट होंगे, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इतने टाइम से, उनके लिए मैं एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी डेफिनेटली लेकर आने वाला हूं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यस, जो अप्रैल मंथ के सब्सक्रिप्शन का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गो गाइस, डू एंड सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।